हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केवीएस पीआरटी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है संज्ञा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक संज्ञा। आज का हमारा टॉपिक संज्ञा है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। पद के भेद। देखिए, सबसे पहले संज्ञा से पहले मैं आपको उससे पहले का बेसिक चीजें बता देती हूँ। पद क्या होते हैं? जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सोहन खाना खाता है। तो ये जो शब्द है, इन शब्दों से मिलकर क्या बना है? वाक्य बना है। तो इनको हम पद बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। अब विकारी के बारे में पढ़ते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि किनके कारण परिवर्तन? लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब हमारे क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमारे क्या है? विकारी शब्द। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे इसके अविकारी शब्द के जो पार्ट्स है, भेद है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक। तो हमारा जो संज्ञा है, ये कौन सा शब्द है? विकारी शब्द। यानी कि इसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है। अब समझते हैं संज्ञा क्या होती है। विकारी शब्द का जो पहला पार्ट है संज्ञा, उसके बारे में समझते हैं। जिसके द्वारा किसी वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है। यानी कि उसको क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका बेसिक मीनिंग समझिए। जैसे अगर हम किसी भी वस्तु के भाव के, नाम को, स्थान को, किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाउन जो होता है आपका, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं नेमिंग वर्ड्स, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के हमारे 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा 5 प्रकार संज्ञा के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है आपकी? जब किसी शब्द द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जैसे प्रॉपर नाउन जो होती है आपकी, इसमें क्या होगा? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेते हैं, वस्तु का नाम लेते हैं, स्थान का नाम लेते हैं। जैसे राजू किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, गंगा विशेष नदी का नाम है, और दिल्ली विशेष नगर का नाम है। तो ये कौन सी संज्ञा का प्रकार होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी के बाद आते हैं हम दूसरा टाइप, जातिवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा से पूरी जाति का बोध होता है, मतलब पूरी जाति यानी कि जैसे लड़का, अब लड़का है तो समस्त लड़के जितने भी है वो सब कौन सी जाति में आएंगे? लड़का कहेंगे। लड़की, नदी, शहर, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो एक पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे जानवर, तो जानवर क्या होगा आपका? जातिवाचक। उसमें कुत्ता, बिल्ली, शेर, भेड़, बकरी सभी आ जाते हैं। तो ये होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है हमारा तीसरा प्रकार, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से वस्तु के गुण, दोष, आकार, अवस्था आदि भावों का पता चले। किस चीज का पता चले? गुण, दोष, आकार, अवस्था और भावों का पता चले। जैसे कि हम देखते हैं क्रोध, गुस्सा जो होता है वो क्या है? भाव है। घृणा, शोक, प्रेम, मतलब कहने का यह है जिनको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे क्रोध जो होता है, प्रेम जो होता है, इनको हम
देख तो नहीं सकते, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं इनको। तो ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आता है आपका अगला प्रकार, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में जब हम किसी समूह की बात करें, समूह को प्रकट करने वाले शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, संघ, झुंड, सेना, परिवार, ये सब कौन से होते हैं, समूहवाचक, जिसमें हम समूह यानी कि ग्रुप की बात आती है, कलेक्शन की बात आती है, तो उसके लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। अगला प्रकार आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से किसी ठोस, द्रव, गैस, धातु एवं अधातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन्हें मतलब एक तरीके से हम ऐसे ठोस या द्रव्य या ऐसी गैस, धातु या अधातु जिन्हें हम नाप तोल भी सकते हैं, तो उन संज्ञा को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे लोहा, सोना, तेल, घी, ऑक्सीजन, चांदी, ये सब क्या होते हैं, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। आई होप आपको संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में समझ आया होगा। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और इनको अच्छे से इसलिए समझाया है मैंने कि इसके बाद जब हम क्वेश्चन सेट लगाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू एवरीवन। एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें 28 नाइट क्लासेस में आने